तो छात्रों, आज के इस वीडियो में अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 के नई पुस्तक के अंतर्गत कक्षा 8वीं गणित का हम अध्याय 11 के सभी क्वेश्चन और उसके आंसर देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपको जीत मिडिल क्लास को दिल से आपको लाइक और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको लगातार वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया गया है निम्न में से कौन सा विचरण अनुक्रमानुपाती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आंसर देखिए आपके क्या क्या दिए हैं। चाल बढ़ने पर समय, मूलधन बढ़ने पर साधारण ब्याज, वस्तु की संख्या बढ़ने पर मूल्य, या फिर त्रिज्या घटने पर वृत्त का क्षेत्रफल। तो उत्तर आपको जो है ए नंबर चाल बढ़ने पर समय करना है। और आपको देखिए यहाँ पे गोल घेरा भी आपको इस प्रकार से लगाना है, क्योंकि आपके देखिए यहाँ पे सभी क्वेश्चन करना है और गोल घेरा भी भरना है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए आता है, यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी 8 किलोमीटर की निरूपित करता है तो उसी मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर किस वास्तविक दूरी को बताएगा। तो देखिए, जब आपका 1 सेंटीमीटर जो है कितना दर्शा रहा है, 1 सेंटीमीटर बराबर आपका यहाँ पे 8 किलोमीटर है, तो आप जानते हैं 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 किलोमीटर। तो आपको इसी प्रकार से डी नंबर आपको 16 किलोमीटर करना है और डी में आपको देखिए यहाँ पे गोल घेरा भी लगाना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन तीसरा आता है, दांतों की संख्या और आयु के बीच विचरण होता है सीधा अनुपात, प्रतिलोम अनुपात, ना सीधा अनुपात ना ही प्रतिलोम अनुपात, कभी सीधा और कभी प्रतिलोम। तो देखिए आपको आंसर करना है डी नंबर, कभी सीधा और कभी प्रतिलोम अनुपात। तो आंसर आपको देखिए यहाँ पे डी पर आपको गोल घेरा भी लगाना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन चौथा आता है, यदि 15 डाक टिकटों का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है तो 120 डाक टिकटों का कितना क्षेत्रफल होगा। अब देखिए 15 का आपका जब यहाँ पे 60 है तो आपको देखिए, हाँ, आपको ये समझना है कि भाई साहब आपका जो 15 टिकट है वो आपका यहाँ पे डिनोट करता है 60 का। यानी आपका देखिए एक की अगर बात करें तो 15 चौको 60, यानी आपका 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो जब आपका एक 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो 20 डाक टिकट कितने आपके हो जाएंगे। देखिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके 120 में आप क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे। तो 120 देखिए गुणे आपके 4 करेंगे तो आपका 480, 4 शून्य शून्य और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, देखिए 480 आया ना। तो आपका 480 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा ए नंबर, और आपको ए पर गोल घेरा भी लगाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए। क्वेश्चन 6, धातु के एक 3 मीटर लंबे पाइप का भार 7.3 किलोग्राम है, तो उसी प्रकार 7.8 मीटर लंबे पाइप का भार क्या होगा। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो देखिए आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए ये तो आपका 5वें का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको 4 तक का आंसर दिया गया था। इसके बाद आपका 5वां छूट गया था क्वेश्चन। देखिए तो क्वेश्चन 5वां आपका पहले देख लीजिए, इसके बाद 6 करेंगे। निम्न में से कौन सा आपका व्युत्क्रमानुपाती है। ऑप्शन में देखिए, भुजा बढ़ने पर वर्ग का क्षेत्रफल, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल, कार के घंटे और श्रमिकों की संख्या, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। तो आंसर जो आपको यहाँ पे देखिए सी नंबर, कार के घंटे और श्रमिकों की संख्या हो जाएगा। सी पर आपको इसमें गोल घेरा लगाना है। इसके बाद आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इसका आंसर जो है आपको ये मिल जाएगा। पहले आपको देखिए यहाँ पे पाइप की आपकी लंबाई देनी है 3 का, आपका 7.3 है, किलोग्राम कितना है 7.3। तो अब हम यहाँ पे 7.8 का आपका देखिए लगाना है। तो आपका मान लीजिए हम एक x मानते हैं इसमें, ठीक है। इसका भार जो आपका पाइप की लंबाई है 7.8, इसका आपका भार x है। तो आपको देखिए यहाँ पे 3 आपका गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से x करेंगे तो 3x आ जाएगा, और इसी प्रकार 7.3 का गुणा 7.8 से कर दीजिए। और जब आप x का मान निकालेंगे तो 3 जो है इसके आपके बटे में जाएगा। तो देखिए बटे में चला गया। अब इसे काटेंगे 78 को 3 से तो 2.6 आएगा, और इसी प्रकार 7.3 में देखिए गुणा 2.6 आपका जो आया भाग करने पर उसका करेंगे तो आंसर आएगा 18.98 किलोग्राम। यानी आपका देखिए 7.8 मीटर लंबे पाइप का भार कितना हो जाएगा, 18.98 किलोग्राम हो जाएगा। तो आप लिख दीजिएगा 18.98 किलोग्राम, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन, एक 3 मीटर लंबी लकड़ी की परछाई 4 मीटर है और एक खंभे की परछाई 24 मीटर लंबी है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए लकड़ी की लंबाई मीटर में जो है
आपका भी दिया है 3 मीटर है, परछाई आपका बन रहा है 4 मीटर। और देखिए जो आपका 24 मीटर परछाई है इसका लंबाई कितना होगा, तो आपको देखना पड़ेगा 3/4 करिए और इधर x/24। अब आपका तिर्यक गुणा करना है, तिर्यक गुणा कर देंगे तो 3 से 24 गुणा और 4 का x से गुणा। अब आप x का मान निकालेंगे तो 3 × 24 बटे आपका 4 हो जाएगा, 4 छंग 24 कट जाएगा, यानी 3 छंग 18, तो 18 मीटर, अतः खंभे की ऊंचाई 18 मीटर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 8वां आता है, कुसुम को अपने घर से नानी के गांव तक गाड़ी चलानी है, वह नक्शे में इन दोनों गाँव के बीच 3.5 सेंटीमीटर मापती है, गांव के बीच वास्तविक दूरी क्या है यदि मानचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 10 किलोमीटर है। तो आपका देखिए ये क्वेश्चन भी आपका जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा आंसर। देखिए तो आपका देखिए पहले हम इसका आपका क्वेश्चन 8 का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन 8 का आंसर देखिए, पैमाना आपका देखिए 1 है, 3 पॉइंट आपका यहाँ पे देखिए ये आपका वास्तविक सेंटीमीटर है, ये हो गया, ठीक है। तो आपको इसे जितना आपका क्वेश्चन में दिया गया है देखिए ये आपका दिया है ना, तो 10 किलोमीटर है, और 10 किलोमीटर आपका देखिए सेंटीमीटर अगर आप करेंगे तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हजार, लाख, 10 लाख आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3.5 का करना है तो आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आप काटेंगे तो आंसर देखिए 35 किलोमीटर हो जाएगा। अतः गांवों के बीच वास्तविक दूरी 35 किलोमीटर है। और इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आपका 9वां आता है, यदि किसी डिब्बे के लड्डुओं में 30 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चों को 5 लड्डू मिलते हैं, यदि इन बच्चों की संख्या 5 की कमी हो जाए तो प्रत्येक को कितने लड्डू मिलेंगे। यहाँ पे इसका आंसर देखिए आपको ये मिल जाएगा, बच्चों की संख्या देखिए आपका 30 है और लड्डू कितने हैं 5, तो 25 आपका जब बच्चों की संख्या होगी तो कितने आपके लड्डू बटेंगे, तो देखिए 30 × 5 करेंगे है ना, और 25 में x का, तो x का मान निकालेंगे तो 30/5 में आपका देखिए बटे 25 भाग कर दीजिए, 5×25 और 5 छक्का 30, यानी देखिए x बराबर 6 आएगा, यानी बच्चों को प्राप्त लड्डू की संख्या कितनी है 6 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 10वां आता है, यदि 18 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 27 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन 10वें का आंसर देखें तो आपका देखिए समय और श्रमिकों की संख्या, समय देखिए कितना लग रहा है 48 घंटे और संख्या कितनी 18। अब जब आपका समय 27 घंटा लगेगा तो कितने आपके श्रमिक लगेंगे, तो उसी प्रकार देखिए आपको 48 का गुणा 18 में करना है और 27 × x। अब x का मान निकालने के लिए 48 × 18 में बटे आपका 27 करना है, तो देखिए 3 छंग 18 और 3 9 27 कटेगा, तो 16 दूनी आपका 32 आपका यहाँ पे उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको उत्तर देखिए आपको इस प्रकार से लिख देना है कि आवश्यक श्रमिकों की संख्या आपका यहाँ पे 32 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए कुछ नहीं करना है, आपको इसी प्रकार से उतारना है। क्वेश्चन 11वां, यदि कार्डबोर्ड की 12 सीटों को ढेर की ऊंचाई 45 mm है तो 90 सेंटीमीटर ऊंचाई के ढेर में ऐसी ही कितने सीटें आएंगी, सीटें। तो देखिए इसका अगर मैं आंसर की बात करूँ, सीटें की संख्या आपका 12 और इसमें ऊंचाई कितना है 45। जब आपका 900 ऊंचाई हो मिलीमीटर में तो उसकी संख्या कितनी होगी, तो आपको 12/45 करना है और x/900, x का मान निकालेंगे तो 900/12 में आपको देखिए 45 का भाग करना पड़ेगा और ये आपका कट भी जाएगा, 20 × 12 यानी आपका 240। अतः सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपका 240 होगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से 40 मिनट में दूरी तय करती है तो 25 मिनट में तय करने के लिए औसत गति क्या होगी। तो देखिए 12 का आंसर, कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लगा समय देखिए 40 बटे आपका 60, तो x का आप निकालेंगे तो आपको देखिए इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन आपको हल करना है, और हल करेंगे तो आपको अविष्ट औसत गति 96 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 13वां आता है, एक टंकी में एक साथ 6 नल खोल देने पर टंकी 1 घंटे 20 मिनट में भर जाती है, तो 5 नलों का ही उपयोग करें तो टंकी कितने समय में भरेगी। अब ये क्वेश्चन का अगर हम हल करेंगे तो देखिए आपका ये आपका उत्तर आपका ये हो जाएगा, नलों की संख्या आपका 6 है, मिनट कितना लग रहे हैं 80 मिनट। अब देखिए 5 आपका संख्या जब नलों की संख्या हो तो कितने मिनट भरेगा, तो 6 × 80, 5 × x करेंगे तो x का मान निकालेंगे तो बटे आपका 5 जाएगा। अब 16 × 5 80 कट जाएगा, यानी 6 × 16 करेंगे तो x का मान निकलेगा यानी 96। तो अभी संख्या देखिए आपका 1 घंटा 96 क्या होता है 96 60, यानी 60 मिनट का आपका 1 घंटा हो जाएगा, और बचे कितना 36 मिनट और बचेगा, यानी 1 घंटा 36 मिनट आपका यहाँ पे समय लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 15वां आता था, ठीक है। तो हमने 14 तक का आंसर देख लिया, 13वां आंसर आपको हमने दिखाया।
अब देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है। 14 में लिखा है माल से लदा हुआ एक लोडिंग ऑटो 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। इसका आंसर देखिए, आपको इसका आंसर ये मिल जाएगा। देखिए आपका 14 का आंसर, तय की गई किलोमीटर में आपका दूरी 14 किलोमीटर तय करता है 25 मिनट में, तो आपका 300 मिनट लगा है तो कितने किलोमीटर तय करेगा। तो देखिए 14 गुणे 25 का आपको यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आपका देखिए 13 गुणा कर दीजिए, 14 गुणे आपका 300 और x गुणे 25। अब x का मान निकालेंगे, बटे आपका 25 जाएगा और 25 से कट भी जाएगा आपका। देखिए 25 चौको 100 यानी आपका 12 बार, तो 12 गुणे आप 14 करेंगे आपका यहाँ पे। देखिए आगे, तो आप 12 गुणे जब 14 करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा आंसर x बराबर 168 किलोमीटर। अतः 5 घंटे में तय की गई दूरी 168 किलोमीटर होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन 15 आता है। देखिए क्वेश्चन 15 आपका यहाँ पे ये मिल जाएगा। रहमान, देखिए रहमान तीलियों और डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है किसी भी क्रमागत तीलियों में युग के बीच आपका कोण बराबर हो। तो देखिए आपका ये चित्र दिया गया है। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर देखिए तीलों की संख्या इसमें दिया है 4, 6, 8, 10 और 12, और यहाँ पे एक कोण पूछा गया है। तो देखिए आपका इसमें 90, फिर इसमें आपका 60 हो रहा है, 60 के बाद आपका 45 डिग्री होता है, फिर आपका 36 और आपका 30, ये भरिए। और इसमें देखिए आपका एक क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, इसमें आपका ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के बीच किसी युग्म का कोण बताइए, और दूसरा क्रमागत तीलियों के बीच कोण आपका 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियां। तो देखिए पहले का आंसर तो आपको ये हो जाएगा, ये वाला। तो तीलियों की संख्या देखिए आपका 4 है, कोण कितना बन रहा है 90। तो 15 आपका जब संख्या होगा तो कितने बनेंगे, तो आपको इसको देखिए आपका यहाँ पे 24 बनेगा, ठीक है। तो आपका पहले का आंसर तो आपको ये हो जाएगा, ये आपका 24 लिखा है, ठीक है। और दूसरे का आंसर पूछेगा तो आपका देखिए तीलियों की संख्या आपका 4 है, कोण बना रहा है 90। तो 40 अब डिग्री आपका कोण बनाता है तो कितनी आपकी तीली होंगी, तो 40 गुणे 90 करेंगे। अब 40 का भाग देंगे तो 4 दाम 40, यानी आपका 10 9 बार कट जाएगा, ठीक है। 10 नहीं है 90, तो आपका 9 आया आंसर। और इस प्रकार से आपको आंसर करना है। और यहाँ पर देखिए आपके सभी क्वेश्चन 15 के 15 क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जीत मिडिल क्लास पर लगातार हर एक पार्ट के आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।